चलो देख लो एक बार 3.3 का दूसरे का पहला सवाल कहां आना है, ये 2027 के पेपर में छपेगा, बता दिया अभी से, तो बाद में ना कहे वीडियो में झूठा बोल दिया। भिन्न बोला था कि भिन्न ज्ञात करना है। मान लिया भिन्न एक्स अपन वाई है, प्रश्नानुसार क्या बोला था, अंश में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है, तो भिन्न हो जाती है एक। भिन्न मान लिया एक्स वाई, इसका अंश एक्स है, हर वाई है, उसने बोला अंश में एक जोड़ना है, अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, बराबर एक हो गया। इधर भिन्न लिखी हुई है इसलिए इसको भी भिन्न बना लिया, अंश बटे हर में कर लिया, ठीक है। तिरे गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक का इसमें गुणा हो जाएगा और वाई माइनस एक्स का यहां गुणा हो जाएगा, यहां कर दिया, एक का गुणा किया सेम हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा। एक्स और वाई को एक तरफ कर लेते हैं और इस वाले एक्स को वहां भेज दिया तो माइनस का हो गया, दोनों जुड़ गए, -2 आ गया। दूसरा प्रश्न क्या कहता है प्रश्नानुसार, यदि हर में एक जोड़ दे और बस हरे में जोड़ दे, हरे में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। एक्स अपन वाई था और भिन्न, एक जोड़ दिया 1/2 हो गई, यहां तक लिखा हुआ है। देखो इसको क्या करना है, 2x वाई प्लस 1 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x वाई हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, वाई यहां आ जाए बराबर 1। समीकरण दूसरा, समीकरण पहला कहां खा लिया, वाई माइनस एक्स बराबर -2 था। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने, हल करने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1। यहां पर देखो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, दोनों माइनस है, डायरेक्ट कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। अब कोई सोचे कि यहां गुणा करना शुरू कर दो, देख लिया करो कि अगर y वाले बराबर हो तो सीधे डायरेक्ट कर दो, अगर y वाला बराबर चल रहा हो डायरेक्ट कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक माइनस का है y, एक प्लस का है y, ये कैंसिल आउट हो गए। x प्लस का है, 2x माइनस का है, प्लस का x है, माइनस का 2x है, कितना आ जाएगा, माइनस का x, दो में एक घटेगा, यहां एक मान लेते हैं ना, जब कुछ नहीं रहता सबका मालिक एक है ना, तो एक हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, दो में एक घटेगा, एक आएगा, ऋण की संख्या बड़ी, ऋण आएगा, माइनस का x बराबर माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3, x बराबर 3, ऋण ऋण कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर समीकरण 1 क्या था, x -2, x माइनस वाई रे -2, x का मान कितना 3, -2 माइनस वाई, 3 वहां चला जाएगा, -3 माइनस वाई -5, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, y बराबर 5। अतः शुरू करो, अभीष्ट भिन्न x बटे वाई बराबर कितनी आई थी, 3/5 है। जहां समझ में नहीं आया है पूछ लो खड़े होकर के। प्रश्न नंबर 3 भी 2027 के लिए इंतजार कर रहा है, या तो ये रहेगा या तो वो रहेगा, अथवा में एक यहां से एक वहां से 3.2 से। इस बार उम्र वाले ध्यान रखे रहना, उम्र वाले आ जाएंगे। 3.3 दूसरे का तीसरा, दूसरा भी कराना है लेकिन पहले तीसरा, ये भी 2027 के लिए वेटिंग में है। हल पढ़ते भाषा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। बड़ा आसान सवाल, उस दिन मैंने समझाया था बालक, 2 अंक की संख्या है तो एक्स वाई, बताओ इसको और क्या लिखेंगे,
10x धन y, एक संख्या ए भी है, क्या लिखेंगे इसे? दस ए प्लस बी। जैसे कोई संख्या 75 है, इसको मैं क्या लिख दूंगा? 70 धन 5। अब इसको क्या लिख दूंगा? 7 गुणे 10 प्लस 5। तो अगर इसकी जगह x है और 5 की जगह y है मान ले, तो x की जगह पे 7 लिखा है तो यहां आ जाएगा x, और y की जगह 5 लिखा है तो यहां आ जाएगा y, और ये मिलकर के यही बन जाएगा। क्लियर है ना? तो जब भी दो अंकों की संख्या का कुछ कॉन्सेप्ट पूछे तो आपके दिमाग में इस तरह की संख्या चलनी चाहिए कि अगर दो अंक की संख्या है, वो इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि तुम्हें पता है कि जब विलोपन विधि आती है या प्रतिस्थापन विधि आती है तो उसमें x और y अकेले अकेले रहते हैं। अगर ये x y एक साथ रख दोगे तो कैसे हल होगा? इसलिए हमको इस तरह कन्वर्ट करना पड़ता है। नींद आ रही है? माना दो अंकों की संख्या ए बी है। इस बार ए बी से कर लेना, क्या को एक बार हर बार एक्स वाई को ए बी से, मास्टर भी पगला जाए। दो अंकों की संख्या ए बी है, दो अंक है ए और बी। प्रश्नानुसार दो स्टेटमेंट दिए हैं, दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन क्या कहता है? हिंदी पढ़ना है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है, तो दो अंक की संख्या हमारे पास क्या है? ए बी। अगर एक्स वाई होती तो इसके अंकों का योग क्या होता? अगर हमारे पास दो अंक की संख्या ए बी है, अगर एक्स वाई होती तो इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग क्या होता? नहीं पता? कहे नहीं पता है भाई? बता ना, एक्स प्लस वाई, 10x प्लस वाई ये कह रहा है, ये तो गलत है। पहले भाषा समझना जरूरी है। उसने बोला है कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या ये के अंकों का योग, अंकों का योग जोड़, अंक ये है ना ये। अगर मैं कहूं कि 27 कोई संख्या है तो कितने अंकों से मिलकर बनी है? दो अंकों से, एक 2 है और दूसरा 7 है। और कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 2 + 7। क्लियर हो कॉन्सेप्ट? है? याद हो जा रहा है क्या? बोले यहां याद हो जाएगा, जैसी क्लास से बाहर जाएगा सब भूल जाएगा। चलो हाँ, तो यहां से हमने संख्या मानी थी ए बी, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे अंकों का योग a + b = 9, समीकरण 1। क्लियर है? दूसरा, ऑनलाइन वाले कहते होंगे कि ठीक समझ में आ रहा है, अब मेरे से कह सकते नहीं, लाइव तो हूं नहीं। हाँ, दूसरा, इस संख्या का 9 गुना, कौन सा? जिसको तुमने माना है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है? पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। बराबर है। तो अगर इस संख्या मतलब ए बी,
ए बी संख्या का 9 गुना, तो सबसे पहले ए बी संख्या को हम लिख क्या सकते हैं, 10 ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं। और बोला पलटने पर, अगर इस संख्या को पलटा जाए, अगर कहीं लिखा हुआ 27 तो पलट करके इसको बना सकते हैं 72, इसी को पलटना बोलते। कुछ लोग बोलेंगे पलटा दो, नीचे लिख दो, ऐसे ऐसे, यल पलटा देन, यहां में न पलटेगा भाई, नीचे लगा दी सीसा, सीसा तो पलट गए दोनों प्रभु। पलटाना नहीं है, उल्टाना थोड़ी है। आ गया बनना, इसको सुधार देते हैं ना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, से बनी संख्या 2 गुने के बराबर है ना। ये कहां उड़ जाते हैं, 2 गुना बराबर है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो अगर इसको पलटाना है ए बी को, तो बी ए लिख देंगे, बी ए लिख देंगे, तो बी ए को क्या लिख सकते हैं, 10b प्लस ए। अब जब ये पलट गया तो इसका नाम भी पलट गया, जैसे ए बी था 10a प्लस बी, बी ए है तो 10b प्लस ए, क्लियर ना। यही यहां लिख देते हैं, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या थी 10a प्लस बी, इसका 9 गुना, क्या कह रहा है, पलटने पर बनी संख्या, जब पलटेंगे अभी ए था, अब 10 के साथ बी हो जाएगा, 2 गुने के बराबर, 2 गुने के बराबर। अब इसको हल कर लेते हैं, 90a 9b 20b 2a, सब यहीं चले आओगा, 2a यहां आएगा, 90a माइनस 2a और 9b थोड़ी और दूसरी लेकिन बराबर वही आ जाए, 90a माइनस 2a और प्लस का 9b यही है, 20b इधर आ जाए, माइनस का, ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस का था माइनस का, बाकी यहां वाले प्लस है यहां वाले प्लस है। 90 में 2 घटेगा कितना है 88, 88, प्लस की संख्या बढ़ी है प्लस का, 20 में 9 घटेगा 11, 11, माइनस का, माइनस संख्या बढ़ी है, कॉमन ले ले कुछ, कितना 11 बाहर ले लेते हैं, छोटा हो जाएगा, 11 8 88, 11 एक कम 11 और 11 चला जाएगा 0 में। समीकरण दूसरा, समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल करने पर अब साफ दिख रहा है, बी अकेला है, बी अकेला है ना, तो यहां डायरेक्ट ले, उसे 8 से भी ले लेना चाहिए, लिखिए इसको, ये हो गया। हाँ मिलाना है, समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करने पर a प्लस बी बराबर 9, ये समीकरण 1 था, 8a माइनस बी बराबर 0। क्या किया हो तुम लोग, हैं गुणा कर दिए हो, यहां लिख देना जोड़ने पर जोड़ने पर लिखेंगे तो ये प्लस है रहेगा, ये प्लस है रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 1 9 है, ए बराबर 1 आता है, ये तुम्हारा टेक, ये क्या गुंडाई कर रहा है जोड़ने पर भाई, अभी घटाने पर तो माइनस करते थे, ये प्लस है तो ये माइनस तो है। अरे यार तू
ये तुम टोपागिरी कर रहे हो क्या? प्लस जब जोड़ोगे तो प्लस माइनस है ना रहेगा। ये गया, ये फेल हो गया। अरे इसका बना लो यार, ये बिल्कुल रटा यहाँ बैठा है। समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करने पर x को विलोप करने के लिए गुणांक बराबर करने पर, हाँ गुणांक बराबर करो, क्या था a माइनस बी बराबर, बोलना ना, a प्लस बी था, हाँ और क्या था, ठीक है इसको बराबर करना, 8 से यहां पूरे में गुणा होगा, 8a 8b 81 ना, तुम लोग होशियार हो गए क्या? इसके यहां गुणा करेंगे तो यहाँ एक ही है, एक से गुणा होगा तो यही आ जाएगा। ये रट्टे वाले मेरे को पसंद नहीं है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये जीरो यहां लिख देना घटाने पर। तुम्हें घटाने वाला याद कर लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, 9b आ जाएगा, ये प्लस का है माइनस के जीरो कुछ नहीं होगा 72 आएगा, b 72/9, 9 1 का 9 9 8 72, बी का मान 8 आ रहा है और ए का मान 1 आया था। क्या मान रखेंगे कौन से समीकरण में, एक वही समीकरण 2 में, समीकरण 2 में b बराबर 8 रखने पर, जहां आसान है वहां रखा करो ना, हाँ तुम गुणा भाग कर रहे हैं ऊपर जाओगे ना, हाँ क्या जाएगा 8a माइनस बी बराबर 0, b का मान कितना है 8 है, 8 वहां चला गया तो प्लस का हो जाएगा, a का मान 8/8 1 आ जाएगा। अतः अभीष्ट दो अंकों की संख्या तो कितने है, ए भी लिए थे ना, ए भी बराबर 18 है, 81 में जगत 18 होगी, फाइनल 18 ही होगी। देखो नूरी, अरे आज तो हमें देना वही से तो लिखा रहे हैं, इतना क्या टेंशन ले लो, नहीं है 70% नहीं आने की है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, नूरी और सोनू कितने साल के। हल 3.3 दूसरे का दूसरा सवाल, ध्यान रखना ये नहीं आएगा बोर्ड पेपर में, ये 2026 में आ चुका है। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू था, सोनू लड़की की लड़का है ये बता दो पहले मेरे को तो लगा लड़की है, वो भी मेरी क्लास की, अब झूठ बोल लेना। पांच वर्ष पूर्व अगर कोई आज 20 साल का है, आज का मतलब वर्तमान 20 साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा 15, सही सही, तो अगर आज ये टी वर्ष का है, क्या छुपाएगा उल्टे ना कर देना, अगर आज ये टी वर्ष का है तो कितने साल का हुआ 5 साल पहले, काल से पुरान हो गई या 3 दिन हो गए, फिर देखना हेराई कैसी होती है। हाँ यस, आज ये टी वर्ष का है, 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, नहीं देखा है ना,
ये लड़का सबसे बनाता है। हाँ बताओ 15। अरे टी वर्ष दिया हूं मैं, अंधियार हूं वाला। हाँ बताओ तुम, मानसी तुम बता दो सही सही। अरे पढ़ाया हूं भाई मैं, बता रहे T-5 वर्ष का। अरे जब तुमको पता 15 कैसे पता चला? जब 20 में 5 घटाए होंगे तब ना 15 आया होगा। तो यहां भी T में 5 घटा दो ना। नहीं घटा तो मैं क्या करूं? क्या यार, ये गैंगस्टर बनेंगे यार। हाँ, प्रश्नानुसार एक क्या और मेरे को और पूछ लो है। इनके चालू है क्या? देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु सोने की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी आज कितने का है? X वर्ष का। 5 वर्ष पहले घटा दिया। कह रहा 5 वर्ष पहले नूरी, तो 5 वर्ष पहले चले गए। क्या कहता है नूरी? सोनू की आयु, सोनू आज कितना है? Y। 5 साल पहले कितना हुआ? माइनस। क्या कहता है? अगर ये है तो उसकी 3 गुनी के बराबर है, ये 3 गुने के बराबर है सोनू के। तो सोनू को पहले 5 वर्ष पीछे कर दिए और फिर 3 से गुणा कर दिए, हल कर दिए इसे। 3y 15, y भी यहां ले आ लो। माइनस का प्लस का है, यहां आएगा माइनस का, 5 इधर जाएगा है, माइनस का 10 है। चल तो ये ले, वो जल्दी ध्यान रहा है ना, यहां नहीं लिखा मैं पहले बोला। समीकरण 1 प्रश्नानुसार। दूसरा कॉन्सेप्ट, जहां समझ में नहीं आ रहा रोक देना है, ये नहीं कि बोल के बीच में हम ना पूछ पाएंगे, देर लगा देना नहीं। 10 वर्ष पश्चात, ये 10 कैसे लिखने हैं? 10 वर्ष पश्चात कौन? नूरी, नूरी से है ना। नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। भविष्य की बात चल रही ना। चल 10 वर्ष पश्चात नूरी, नूरी आज कितना है? X का। 10 वर्ष आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10, जोड़ दिया। क्या कहता है? सोनू की आयु, सोनू आज कितने का है? Y का। 10 जोड़ दिए तो आगे चला गया, लेकिन अभी बराबर नहीं हुआ, बोलता है 2 गुनी हो जाता है, ये 2 गुना। X प्लस 10 2y प्लस 20। चल यहां तक लिखो, फिर आगे चलते हैं। यहां तक किसको दिक्कत है? बन जाएगी, 3 बार देखना पड़ेगा घर में। रख ली क्या? हाँ मानसी बन जाएगा पूरा। वर्षा न बनेगा, कहाँ न बनेगा? देखो दूसरा स्टेटमेंट है, फिर से देख लो रे। दूसरा स्टेटमेंट है, चालू है तो मिटा दिए तो ना लिखे यार। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। ये पहले बात बोल रहा था, जब पहले बोल रहा है तो नूरी की आयु में 5 साल घटा दिया, फिर कहता है कि वो सोनू की आयु के 3 गुनी के बराबर है। तो पहले सोनू को भी 5 साल पहले लाएंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे तो बैलेंस बराबर होगा। इसी तरह से पश्चात वाले में 5 वर्ष बोला है, क्या वर्ष पश्चात? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात
नूरी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। ये 3 गुनी है, 2 गुनी हो जाएगी। दो गुनी हो जाएगी, बात को समझो। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, जिसका नाम पहले है ना वो बराबर इधर रहेगा, तो नूरी की आयु, ये नूरी आ गया। लेकिन ये तो आज की आयु है, वर्तमान आयु है, 10 वर्ष बाद जाना है तो 10 जोड़ दो। बोला क्या होता है, सोनू की आयु की, रुक जा, रुका रहो, सोने की आयु की, सोनू हो गया भाई आज, 10 वर्ष ये आगे चला गया, कौन, नूरी, तो इसको भी 10 वर्ष आगे खींच दो, ये चला गया 10 वर्ष, क्या हो जाएगा, आयु क्या, 2 गुना, कौन, सोनू, ये 2 गुना हो जाएगा। 2y + 20, यहां और करो, दिक्कत है, पूछ ले, खत्म हो वाला पाठ, नींद आ रही है, नहीं यहां तो लड़कन का हवा नहीं लगा यार, बेचारे घुस गए, और आवा तुम लोग, देखिए समीकरण 1 और 2, दूसरा नहीं बना क्या, अच्छा इसको भी हल करना हो, x 2y यहां आ जाए, माइनस का 2y, 10 वहां चला जाए, 20 - 10, ये पक्षांतरण करना सीख लो कि कौन सा किधर जाता है, 20 में 10 घटेगा 10 आएगा, समीकरण दूसरा, ये भी अकेले वो भी अकेले, डायरेक्ट हो जाएगा। समीकरण 1 हुआ, 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, हाँ पहला कहां है, x - 3y = 3y है ना, -10, दूसरा है x - 2y = 10, देखो दोनों गुणांक सेम है और दोनों प्लस के हैं तो काम हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 3y और प्लस का 2y, तुम लोग जान जगह अलग निकाल के रखो तो किसी पूछने वाला हूं, बता कितना आएगा, माइनस का 1, माइनस का 1 कह रहा है, तू तो बड़ा होशियार है, माइनस का 3y है, प्लस का 2y है, 3y में 2y घट जाएगा तो 1y बचेगा, और 1y ऋण की संख्या बढ़ी तो ऋण का y आए, माइनस का 10 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस का 20, y बराबर 20, ऋण ऋण कैंसिल आउट, समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, 20 साल का है सोनू, कहां में भरा हूं 20 साल का है, y बराबर 20 रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या था, x - 3y है, -10, 3 × 20 10, x 20 या 60 माइनस का, उधर जाएगा प्लस का, प्लस का 60 माइनस का 10, मानसिक उत्तर तो रहेगी, चलो बरसो बताओ, धन का 60 है, माइनस का 10 है, एक संख्या धन की दूसरी संख्या ऋण की, कितना आएगा, तो बोले सिर्फ ले,
अब ना यह होशियारी ना चले। पचास, ये मेरी क्लास है ना, नोट करिए। बोलता हूं कि मेरे को ना चढ़ाया करो। वाई और एक्स मान आ गया। अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी किसको माना करे, एक्स को, 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। एक्साइटेड नहीं होने करे। 5 मिनट में खुश हो जाता हूँ, 5 मिनट दुखी कर देता हूँ। आज 30 मिनट इसमें रखते हुए